साथियों एक सबसे बड़ी समस्या ये है लोगों को कि सीटेट में क्वालिफाइंग नंबर के, तो आइए आज इसको विस्तार से और आराम से समझते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि जो सीटेट का एग्जाम होता है ये 2 पेपर में होता है, पेपर 1 पेपर 2, ये 1 to 5 होता है और ये 6 to 8 होता है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले सेंट्रल एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ, जैसे केवीएस है या एनबीएस है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर अगर सीटेट को मांग रहे हैं एलिजिबल, मैंने सीटेट को अगर टीजीटी में एलिजिबिलिटी के तौर पर रख रहा है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 60% एलिजिबिलिटी का नंबर होता है और ये 60% 90 नंबर होता है। 150 में आपको 90 नंबर लाना होगा। और ऐसे ही अगर आप ओबीसी एससी एसटी में अगर आप हैं तो इसके लिए आपको 55% नंबर लाना होगा, यानी 82%। वैसे ये 82.5 होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर दिल्ली में अगर कोई पेपर हो रहा है ना, मान लीजिए डीएसएसबी हो रहा है, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी को तो 90 नंबर लाना ही लाना है, लेकिन जो अदर स्टेट के ओबीसी है ना, वो भी दिल्ली का अगर कोई पेपर हो रहा है या अदर स्टेट का कोई पेपर हो रहा है जो 90 नंबर ही लेकर आएंगे। अच्छा, दिल्ली का पेपर है तो दिल्ली का ओबीसी एससी एसटी को 55% नंबर। ऐसे बिहार में एक अलग नियम आया था। बिहार में उन लोगों ने क्या किया था कि फीमेल के पास अगर 82 नंबर प्लस है तो आप जानते ही है कि यहाँ पर भी आपको क्वालिफाई माना जाएगा अगर बिहार में, ठीक है। यानी बिहार का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो फीमेल को भी इसी कैटेगरी में रखा गया। फीमेल ओबीसी एससी एसटी ये सब 82 नंबर लाएंगे। अदर स्टेट के ओबीसी को फिर से यही लाना होगा। तो बिहार है, यूपी में भी अदर स्टेट के ओबीसी को 90 नंबर लाना होगा, यूपी के ओबीसी को 82 लाना होगा। ऐसे आपको समझना होगा, जिस स्टेट का उस स्टेट का। बस यूपी में फीमेल को यहां नहीं रखेगा। यूपी में जो फीमेल होगा तो अगर सामान्य फीमेल होगी तो 90 नंबर पे जाएंगे, अगर मान लीजिए कि ओबीसी एससी एसटी की फीमेल होगी तो 82 नंबर लाना होगा।